दोस्तों, अगर आप भी यूपी के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और आप कर रहे हैं एमएससी और आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि 2024 सेशन यहाँ पे आ चुका है, जिसका फॉर्म आपको फिल करना है। लास्ट डेट है यहाँ पे आपको फिल करने की 31 जनवरी। तो अब हम बात करते हैं कि सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होता क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तो आपको सीएसटी यूपी की तरफ से समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एक प्रोग्राम दिया जाता है, जिसके अंदर तो इसको कैसे आपको फिल करना है और इसके बारे में सारी जानकारी जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही दोस्तों, अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है cstup.gov.in। ये हमारी काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद देखिए इंपोर्टेंट नोटिस के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें मेंशन किया गया है सीएसटी यूपी एक समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम कराती है एवरी ईयर। तो इस ईयर का आपका 2024-25 का यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। इसमें एमएससी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के यहाँ पे अपना ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिल करने की, वो 31 जनवरी रखी गई है। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें दोबारा वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक मिलता है सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि आपको यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से आपको मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है इंट्रोडक्शन काउंसलिंग ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यूपी ऑफर समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम और फॉर 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको मंथली यहाँ पे जो स्टीफन दिया जाएगा वो 25,000 रुपये दिया जाएगा फॉर 2 मंथ्स के लिए, यानी 12,500 रुपये एक मंथ और 12,500 रुपये दूसरा मंथ। लास्ट ईयर जो यहाँ पे प्राइस था ये 10,000 रुपये था, यानी 5,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा था, लेकिन इस बार ये अमाउंट हमारा मिल रहा है 25,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है। साथ में जो फेलोशिप विल बी गिवन फॉर ओनली दो स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश, यानी ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं। साथ में देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको रिसर्च एरिया, किस किस एरिया में आपको रिसर्च करना है। इसमें आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, तो आप इन एरिया के अंदर रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट दिया गया है, आप वो रीड कर लीजिएगा, इतना खास नहीं है नोट हमारा यहाँ पे। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, यानी आपको जो रिसर्च करने का कहाँ पे आपको इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें आपको देखिए आईआईटी कॉलेज के अंदर आपको मिल सकता है, IISERS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन ऑफ रिसर्च के अंदर आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। CSIR लैब्स इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, ICR लैब्स इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है आपको, साथ में अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट भी मिल सकते हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाई दी गई है कि कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक मेंशन किया गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी एमएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट है, वो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ में देखिए फेलोशिप ऑफर्ड ओनली, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए ही ऑफर है, यानी जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए ही अवेलेबल है, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। साथ में उसमें मिलता है एप्लीकेंट मस्ट होल्ड बीएससी या बीएससी डिग्री एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी जो स्टूडेंट है उसने जो ग्रेजुएशन में अपना बीएससी किया होगा या फिर बीएस किया होगा डिग्री के अंदर, तभी वो इसके लिए एप्लीकेबल है। साथ में जो एप्लीकेंट है मस्ट बी पास एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन आउट ऑफ 10th और 12th, यानी जो स्टूडेंट है उसने एक एग्जाम में पास जरूर किया हो, 10th पास किया हो या 12th पास किया हो या फिर ग्रेजुएशन पास किया हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस फॉर्म को वो फिल कर सकता है। साथ ही जो एमएससी स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्टडी कर रहा है, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो साथ ही बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जिसमें मेंशन किया गया है सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर जो स्कोर आएगा, जो आप एग्जाम देंगे उसके अंदर देखिए इसमें शायद एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस्ड पे आपका यहाँ पे ये सिलेक्शन होता है, यानी यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना होगा, इसका मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आपका स्कोर क्राइटेरिया आता है कितना 25% इंटू 10% ऑब्टेन,
तो यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया किस तरह से बनता है आप देखें, यहाँ पे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका 10th का जो रिजल्ट है उसके आपके यहाँ पे मार्क्स जो होंगे 25% काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल 80% 20 स्कोर। अगर आपका जो 12th का जो परसेंटेज उसमें से 35% यहाँ पे काउंट होंगे, उसका आपका 28 स्कोर में होगा टोटल। साथ में 40% आपके ग्रेजुएशन के काउंट होंगे। अगर आपकी 10th और 12th और ग्रेजुएशन के अंदर आपके हायर मार्क्स आए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन इजीली इस एग्जाम के अंदर जो आपका फॉर्म फिल होगा और जो आपका रिसर्च का ऑप्शन आया उसके अंदर हो जाएगा, और आपको 25,000 रुपये 2 मंथ के लिए मिलेंगे, और साथ में आपको रिसर्च करनी होगी 2 महीने के लिए, जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट दे जाएंगे आपको। तो टोटल मार्क्स आपका 80 का होगा। यहाँ पे जो स्कोर बैठेगा उसके अंदर आपको कितने परसेंटेज आपको मिलेगी वो आपके रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, जो कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में जो 50% स्टूडेंट विल सिलेक्टेड यूपी। अब यहाँ देखें क्या क्या है, जो 50% स्टूडेंट रहेंगे, जो कितनी भी सीट अवेलेबल हो, सीट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, उसमें 50% जो यूपी बोर्ड से उसने अपना यहाँ पे 10th पास किया 12th पास किया है वो सिलेक्ट होंगे। साथ में 50% जो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट है वो यहाँ पे मेरिट के अंदर आपका नाम आएगा उन स्टूडेंट का। वो जो मेरिट लिस्ट होगी वो हमारी 2 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिवाइड होगी, जो कि 50% आपके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहेंगे और 50% हमारे अदर बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इफ द एप्लीकेंट इज सिलेक्टेड एंड प्रोवाइड कंसेंट लेटर ईमेल फ्रॉम प्रोफेसर साइंटिस्ट ऑफ द रिलेटेड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन समर रिसर्च ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई ऐसा ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई ट्रेनिंग जो रिसर्च है उसको ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो वहाँ के साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं वो आपको डिसाइड करेंगे लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, आपको वो सजेस्ट करेंगे आपका सिलेक्शन होने के बाद कि आपको कहाँ पे जाके वहाँ पे रिसर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ओनली वेब पोर्टल, यानी ऑनलाइन ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए जो ये फिल होने की डेट है 23 दिसंबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट है हमारी यहाँ पे 31 जनवरी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए देखिए दोबारा हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्राउजर को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ऐसे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे लिंक मिल रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है, और फिर देखिए यहाँ पे आपको मिलता है आर यू स्टडिंग इन एमएससी रेगुलर मोड यूपी एकेडमिक, तो यहाँ पे आपको यस करना है। साथ में दोबारा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ऑप्शन मिलता है हैव यू स्टडी इन सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप बिफोर। अगर आपने पहले भी सीएसटी यूपी रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था 2023-24 के अंदर या पहले कभी, और आपको उसके लिए जो आपका इन्विटेशन आया था आपने वो किया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो रखना है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे आपको Which of the following examination have you passed from the academic institutes in यूपी, यानी आपने यूपी के अंदर कौन कौन से एकेडमिक सेशन के अंदर आपने स्टडी किया। 10th आपने यूपी से की है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। 12th आपने यूपी से की है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे बीएससी और बीएस आपने यूपी से किया है तो यूपी इसको यस कर लीजिए, नो कर लिया तो इसको मैं यस कर लेता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, टर्म्स एक्सेप्ट करना है और फिर प्रोसीड विद एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2024-25 का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है कैंडिडेट की। इसमें आपको जो कैंडिडेट है उसका पर्सनल ईमेल एड्रेस जो कि उसका ही होना चाहिए वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ ही स्टूडेंट का नेम फिल कर देना है, फादर्स नेम फिल कर देना है जो उसकी 10th की मार्कशीट पे मेंशन होगा। साथ में मदर्स का नेम फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है स्टूडेंट का। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है स्टूडेंट की। इसके बाद 12 डिजिट आधार नंबर फिल कर देना है। करंट ईयर इन एमएससी, आप किस ईयर में है अभी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। डिसिप्लिन क्या है आपका, देखिए आपको उसमें मिल जाते हैं फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर या अदर। डिसिप्लिन का मतलब आपका यहाँ पे ये है, यानी आप एमएससी कर रहे हैं तो आप किस फील्ड में आपको प्रॉपर नॉलेज है, फिजिकल साइंस के अंदर, केमिकल साइंस के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, बायो साइंस के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर, या मैथमेटिक्स के अंदर, या एग्रीकल्चर के अंदर, या अदर के अंदर। तो वो आपको अपना जो यहाँ पे जो आपकी रुचि है जिस साइंस जिस भी फील्ड के अंदर, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मान लीजिए एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री तो आप केमिकल साइंस सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एग्रीकल्चर से कर रहे हैं अपना एमएससी तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आपका डिसिप्लिन है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए उसमें मिलता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको अपना सब्जेक्ट की डिटेल डाल देनी है, यानी जो एमएससी कर रहे हैं आप केमिकल साइंस से कर रहे हैं, सॉरी केमिस्ट्री से कर रहे हैं, बायो से कर रहे हैं, या फिर जियोलॉजी से कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट है आपका वो स्पेशलाइजेशन अंदर आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। यानी आप याद रखिए एमएससी जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसकी डिटेल आप स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे फिल कर देनी है।
इसके बाद आपको अपना एमएससी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर देना है, जो भी कॉलेज का नेम है आपका या फिर यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको एड्रेस डिटेल का, जिसपे कॉन्टैक्ट करेंगे आप अगर सिलेक्शन होता है तो आपको अपना करंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नेम, पिन कोड फिल कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको क्वालिफिकेशन डिटेल का, तो आपको अपने यहाँ पे 10th 12th और बीएससी की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी, जिसमें देखिए सबसे पहले हमें अपनी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। इसमें हम सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी 10th का आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या अदर बोर्ड है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट ऑप्शन मिलता है, नहीं 10th में आपको जो सब्जेक्ट है, जो भी 6 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, उसके नेम आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। ईयर किस ईयर में आपने पास किया है वो मेंशन कर देना है, परसेंटेज क्या ही है आपको वो फिल कर देनी है, अप टू 2 डिजिट यानी 2 डिजिट डेसिमल के बाद तक आपको यहाँ पे फिल करना है अपना परसेंटेज। इसके बाद ऑप्शन मिलता है 12th डिटेल फिल करनी है आपको अपनी यहाँ पे, जिसमें आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट डिटेल देनी है, जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में स्टडी किए हैं वो आपको मेंशन कर देने हैं, किस ईयर में आपने पास किया 12th वो मेंशन कर देना है, परसेंटेज 2 डिजिट तक आपको यहाँ पे फिल कर देनी है अपनी। इसके बाद मिलता है ऑप्शन यहाँ पे बीएससी का, तो यहाँ देखिए बीएससी को आपको जो बोर्ड का नेम है वो तो नहीं आता है, यूनिवर्सिटी का नेम ही आता है, तो आपको अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, ना कि कॉलेज का। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, सब्जेक्ट यानी बीएससी आपने किस सब्जेक्ट से की है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब बात करते हैं बीएससी आदि किसी ने सिंपल बीएससी की है, अब वो सारे सब्जेक्ट डालनी है, तो आप कॉमन जो सब्जेक्ट है उसकी डिटेल आप फिल कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है आपको सारे सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपको फिल करने हैं। इसके बाद ईयर फिल कर देना है, किस ईयर में आपने पास किया है, 2023 में, 22 में, किस ईयर में आपने पास किया है अपना बीएससी वो आपको मेंशन कर देना है। परसेंटेज जो आपकी है 2 डिजिट तक आपको अपनी परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद स्पेसिफाई एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में रिसर्च करना है, उसमें इंटरेस्ट है तो उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो कि एडवर्टाइजमेंट अंदर आपको मेंशन किया गया है कि कहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। जिसमें देखिए मेंशन किया गया है रिसर्च एरिया आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, तो आपका अपना यहाँ पे इंटरेस्ट किस एरिया के अंदर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च करने में वो मेंशन कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन का उसमें क्लिक करना है और फिर सबमिट का उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट का उसमें क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है आपको कोई चेंजेस करनी है तो चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ओके का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा पीडीएफ को, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ के उसमें पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे जो पीडीएफ है, जो कि आपका फॉर्म की पीडीएफ है वो आपके सामने शो हो जाएगी, इसको आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म को फिल करने की वो रखी गई है 31 यानी 31 जनवरी अभी आपको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है आपकी यहाँ पे। जब ये डेट आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके 1 मंथ या 2 मंथ बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा आपके एड्रेस पर बाय ईमेल के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर आपके मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किया जाएगा आपसे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको 2 मंथ की यहाँ पे जो रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 2 मंथ का रिसर्च करना होगा, जिसके लिए आपको 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है और कैसे आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसको सबमिट करना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।